शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा, हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 3/6/12 और आज फिर रविवार है, तो हम सुनेंगे अपने प्राणेश्वर प्यारे प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी तारीख है 5/12/74, 74 और 12वें मास की दिसंबर मास की मुरली है। मुरली का हेडिंग है व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बनाने से काल पर विजय, यानी समय पर विजय। क्योंकि व्यर्थ समय में व्यर्थ संकल्पों में हमारा समय नष्ट होता है और समर्थ संकल्पों में समय हमारा सफल होता है। तो सफल समय क्या करता है, हमें समय के ऊपर विजय प्राप्त कराता है। मुरली की शुरुआत अव्यक्त मिलन किसको कहा जाता है? हाँ, जो हम बाप दादा के सन्मुख मुरली सुनते हैं, जब भी अव्यक्त बाप दादा के सामने, तो उस समय जो हमारा मिलन है उसको कहते हैं अव्यक्त मिलन। जिससे मिलन होता है उसी के समान बनना होता है। तो अव्यक्त मिलन अर्थात बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनना। अब जिससे मिलना होगा उसके जैसा बन के मिलेंगे तो ही होगा। अगर हम देहधारी बन करके और विदेही बाप को मिले या अव्यक्त सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा बाप को मिले तो वो मिलन हो नहीं पाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अव्यक्त मिलन अर्थात बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनना। अव्यक्त अर्थात जहाँ व्यक्त भाव नहीं, देह भान नहीं। जब देह भान नहीं तो दैहिक दृष्टि भी नहीं। तो हम जो बाबा को देखेंगे तो भी कैसा देखेंगे? विदेही बनकर विदेही बाप को देखेंगे। तो क्या ऐसे बने हो? व्यक्त देश का, व्यक्त देह का और व्यक्त वस्तुओं का जरा भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे। क्या ऐसी स्थिति बनाई है? जो पहला वायदा है। हाँ, कौन सा वायदा? कि आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे और आप जो हमें कहेंगे वो हम करेंगे। तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से उठूं, तुम्ही से सुनूं। तो बाबा कहते हैं जो पहला वायदा है कि तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, ये वायदा निभाने के लिए दिन रात जब तक अव्यक्त व निराकारी स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो क्या बाप दादा के साथ रहने का अनुभव कर सकेंगे या वायदा निभा सकेंगे? क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि बाप है विदेही और अव्यक्त मूर्तधारी और हम हैं देहधारी। तो हमें अपनी स्थिति अव्यक्त या तो विदेही बनानी पड़े, तब हम बराबर इस वायदे को निभा सके। सारे दिन में आप कितना समय ये वायदा निभाते हो? जिससे मिलना होता है उसके स्थान पर और वैसी ही स्थिति स्वयं की बनानी होती है। अब जिससे हमको मिलना है तो उसके स्थान पर जाना पड़े। अब उसके स्थान पर जाना माना इस देह की दुनिया से परे जाना, और फिर स्थिति भी वैसी बनानी पड़े, अव्यक्त स्थिति रखनी पड़े। तो वो स्थान और स्थिति ये दोनों ही बदलनी पड़ेगी, तब ही तुम ये वायदा निभा सकते हो।
व्यक्त भाव में आना व कोई भी व्यक्त व वस्तु में भावना रखना कि यह प्रिय है, यह अच्छी है, यह व्यक्त वस्तु और व्यक्ति में भावना रखना भी बाबा कहते हैं कि कामना का रूप हो जाता है। जैसे कोई गुणवान है, कोई में विशेषताएं हैं, तो वो व्यक्ति अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, क्योंकि वो सुख देती है। तो बाबा कहते हैं ये भी अंदर भावना रखना, यानी उस व्यक्ति से प्रभावित होकर अच्छा लगना, उसका ये भी क्या है, व्यक्त भाव है, कामना का रूप है। जब तक कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति से सामना नहीं कर सकते। जब तक सामना नहीं कर सकते तब तक समान भी नहीं बन सकते, अर्थात वायदा निभा नहीं सकते। अच्छा, दूसरी मुरली भी है, उसकी तारीख है रिवाइज कोर्स की 27/12/74 और उस मुरली का हेडिंग है योगी भव और पवित्र भव द्वारा वरदानों की प्राप्ति। जब योगी बनते हैं, पवित्र बनते हैं, तो वरदानों की बौछार हो जाती है हमारे ऊपर। तो आज की सभा वरदाता के द्वारा सर्व वरदान प्राप्त की हुई आत्माओं की है। माना सभा में सभी पवित्र और योगी बच्चे बैठे हैं। वरदाता द्वारा सर्व वरदानों में मुख्य 2 वरदान हैं, जिसमें कि सर्व वरदान समाये हुए हैं। वह 2 वरदान कौन से हैं, उसको अच्छी तरह जानते हो या स्वयं वरदान स्वरूप व वरदानी मूर्त बन गए हो? जो वरदानी मूर्त हैं वो स्वयं स्वरूप बन औरों को देने वाला दाता बन सकता है। जो वरदानी होगा वही तो दाता बन पाएगा। तो अपने से पूछो कि क्या मुख्य 2 वरदान स्वरूप बने हैं, अर्थात योगी भव और पवित्र भव, इस विशेष कोर्स के स्वरूप बने हो? इसी कोर्स को समाप्त किया है या अभी तक कर रहे हो? यानी अभी तक हम योगी बन रहे हैं, अभी तक हम पवित्रता की धारणा करने पर हैं, कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सप्ताह कोर्स का रहस्य, 7 डेज कोर्स कराते हैं ना, तो सप्ताह कोर्स का रहस्य इन 2 वरदानों में समाया हुआ है। जो भी यहाँ बैठे हैं, क्या उन सब ने ये कोर्स समाप्त कर लिया है या उनका अभी तक ये कोर्स चल रहा है? कोर्स अर्थात फोर्स भर जाना। ज्ञान की समझ तो मिली कि योगी बनना है और हमें पवित्र बनना है, लेकिन हम पवित्र बन जाएं, योगी कहलाएं, तो ये फोर्स का कोर्स करने का बाबा कह रहे हैं। सदा योगी भव और सदा पवित्र भव का फोर्स अर्थात शक्ति स्वरूप का अनुभव यदि नहीं होता तो उसको शक्ति स्वरूप नहीं कहेंगे, लेकिन उसे शक्ति स्वरूप बनने का अभ्यासी ही कहेंगे, पुरुषार्थी कहेंगे, क्योंकि स्वयं का स्वरूप सदा और स्वतः ही स्मृति में रहता है। वास्तव में सदा स्मृति में रहना चाहिए, परंतु पुरुषार्थी है तो कभी स्मृति है, कभी विस्मृति है। अच्छा, तो ऐसे सदा विजयी, नंबर 2 सदा अधिकारी, नंबर 3 निरंतर वायदा निभाने वाले, नंबर 4 हरेक को व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन करने वाले, 5 सदा व्यक्त भाव से परे, 6 अव्यक्त स्थिति में रहने वाले, 7 सितारे व समीप सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, दिल की तपस्या द्वारा। दिल की तपस्या माना
मजबूरी से करने वाली तपस्या नहीं, लेकिन दिल से करें। दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं। हाँ, खुद ही मियाँ मिट्ठू बन के खुद ही खुद को सर्टिफिकेट देते, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्मा संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे, सबके मुख से ये निकले कि हाँ, ये नंबर 1 है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। स्लोगन है आज का, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। समय की कीमत करेंगे तो समय भी हमारी कीमत क्या करेगा, कभी धोखा नहीं देगा। समय कभी बेवफा नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।